Hello children, how are you all? Look what I am having in my hands. Do you remember this frame, embroidery frame and this ivory needle? कहाँ डिस्कशन हुआ था? आज का टॉपिक यही रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सॉरी बोलता हूँ कि मच अवेटेड दिस वीडियो। आई नो कि सर आंसर की कब लेकर आओगे, क्योंकि 12th क्लास इंग्लिश आज सेट में अपीयर होके घर पहुँचे हो। मैं भी अभी आया हूँ स्कूल से और कितने कमेंट आ चुके हैं कि सर वीडियो बना दो आंसर की का। तो लो बच्चों लो, और वेट नहीं करवाऊँगा। और कई बच्चों ने तो ये रिस्पॉन्स भी कर दिया है कि सर मेरे 20/20 आए हैं। हाँ ठीक है, इन्हें वेट नहीं है हमारे आंसर की के वीडियोस की। इनके टीचर्स ने इनकी मार्किंग भी कर दी है। वेरी गुड। दीपा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुढ़िया से कहती है कि सर मेरे 20/20 आए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस दीपा। और पवन कुमार सढोरा की तरफ से हैं ये गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर, इसके भी 20/20 आए हैं। वेरी गुड पवन कुमार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अजय ने ये नहीं लिखा कहाँ से है। ये कहते हैं कि सर वही क्वेश्चन आए जो आपने हमें अपने आंट जेनिफर टाइगर के MCQ वाले वीडियो में दिए थे, उन्हीं में से 20 के 20 आए हैं। कृष्णा कहता है सारा पेपर इसी वीडियो में से आया। उदय का भी यही कहना है, ये नहीं लिखते हैं कहाँ से हैं। हर्ष गुप्ता कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और किस का नाम लूँ? तो आज मैं क्या लेकर आया हूँ आपके लिए स्पेशल मुस्कान के कहने पे। मुस्कान इज़ इन डायर नीड ऑफ दिस वीडियो। कितना बड़ा कमेंट उसने लिखा है कि सर जल्दी भेज दो, हमें ज़रूर चाहिए, हम जानना चाहते हैं हमारे कितने मार्क्स आने वाले हैं। ओके मुस्कान, दिस इज़ स्पेशल फॉर यू। और एक मुझे आ रहा है कि चलो मैं उसी में डिस्कस करूंगा आपसे, तो देख लेते हैं। मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम में। सब्सक्राइब कर देना। हम WhatsApp पर भी हैं, हम टेलीग्राम पर भी हैं और YouTube पर तो हम हैं ही हैं। कमेंट सेक्शन में आपने बहुत अच्छे कमेंट किए। आंट जेनिफर टाइगर, वाओ, थैंक यू। इतना लाइक किया आपने इस वीडियो को और बहुत अच्छे कमेंट किए। YouTube के इस फीचर का हम खूब फ़ायदा उठा रहे हैं। पर्सनल हम चैट भी कर रहे हैं, पर्सनल डाउट्स भी क्लियर कर रहे हैं। आपके एक 1-to-1 हो रहा है। तो मैं सब बच्चों से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियो के लिंक आपको अपने फ़ोन पर अमेरिका से YouTube से आ जाया करेंगे। मुझे नहीं भेजने पड़ा करेंगे, मेरा समय बचा करेगा और वो समय मैं लगा दूँगा आपके लिए अगले वीडियो बनाने में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करके आए हो बताइए। Why is she finding the needle so hard to pull? Give me that needle. Why is she finding the needle so hard to pull? अरे बाप रे, इतनी भारी क्यों हो गई? ये 3.5 ग्राम की जो अंगूठी थी, क्या उसमें इतना वजन हो गया? या फ्लटरिंग फिंगर थी, A या B, बिकॉज ऑफ ट्रेमलिंग हैंड्स, बिकॉज ऑफ हर फियर्स, या बिकॉज ऑफ हर दैट हैवी वेट ऑफ हर मैरिज रिंग? यस, D इज द राइट आंसर। ये कोई वजह नहीं थी, हार्ड टू पुल हो रहा था, कांप रही थी। क्यों? क्योंकि हाथ में वो रिंग था। अरे बाप रे, इतनी भारी कैसे हो गई ये 3.5 ग्राम की रिंग? नहीं, वो हैवी वेट था जो वुमेन को झेलना पड़ता है आफ्टर मैरिज, वो कंस्ट्रेंट्स। चिल्ड्रन, डी इज द राइट आंसर। करके आए हो? मुझे बताओ। हाँ जी सर, मेरा पहला ठीक है। अपना नाम और स्कूल का नाम भी जरूर लिखें प्लीज, ठीक है। सेकंड में क्या करके आए हो? What is aunt doing in the poem? फ्रेम दीजिए। देखिए क्या कर रही हैं आंट। अब मैं वो तो नहीं लाया वुलन पीस, ऐसी काम चला लो। क्या करते हैं ऐसे? एम्ब्रॉयडरी द राइट आंसर। कहाँ एम्ब्रॉयडरी? बी। मुझे उम्मीद है आप बी करके आए हैं। लिख दीजिए, पहले में डी किया है सर, दूसरे में बी किया है। ओके गुड। चलिए थर्ड में क्या करके आए बता दीजिए। व्हाट इज प्रेजेंटेड थ्रू अंकल्स कैरेक्टर? We male are superior. We want our dominance at home. क्या? Male strength. A. Man is powerful. Man is like tigers. Yeah. What is presented through uncle's character? Male chauvinism. Yes, male chauvinism. New term. कहाँ देखा आपने? The last lesson में देखा।
लैंग्वेज वो भी शोविनिज्म था। यस, और एक ये है मेल शोविनिज्म। ये क्या होता है? दैट मेल फील देमसेल्फ टू बी सुपीरियर, दे बोस्ट ऑफ देयर सुपीरियोरिटी, दैट दे आर सुपीरियर, दे वांट देयर डोमिनेंस। सो अंकल के करेक्टर के थ्रू डी राइट आंसर आने वाला है। दिखाना चाहते हैं सुपीरियोरिटी, डोमिनेंस। ठीक है, क्या करके आए हैं आप बता दीजिए। डी करके आए हैं। फोर्थ में क्या करके आए हैं बता दीजिए। वाई आर टाइगर्स गिवन द नेम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। देखिए हमारा वीडियो 27 में हमने कहा था कि गर्ल्स, why are tigers given the name on Jennifer's tigers? Because she created them as an expression to her inner feelings. मेरे अंदर के जो भाव हैं, अगर मुझे आप वुलन क्लॉथ दे दोगे और वो नीडल दे दोगे आइवरी की और एक फ्रेम दे दोगे, तो मैं क्या बनाऊंगी गर्ल्स? मैं आपके लिए टाइगर बनाऊंगी। आपने भी शेर बनने हैं, शेर बनाने हैं, स्पीकअप करना है, चुप नहीं रहना है। बिकॉज शी ब्रॉट देम, नो, इसलिए नहीं उसको नाम दिया। बिकॉज शी बॉट देम, नो, बिकॉज शी नर्चर्ड देम, नो, बिकॉज शी क्रिएटेड देम एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हर इनर फीलिंग। आपको भी यही महसूस होना है। आप शेर नहीं हैं, बताया था ना वीडियो में, वही है। करके आए हैं ए, बता दीजिए। चलिए कमेंट सेक्शन में 5वें में देखिए। वाई, हाउ डू द प्रेंसिंग टाइगर्स लुक। क्या था देखिए आप, हमारा था ये 25th और यहां पर है 5th। कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। तो देखिए, जस्ट लाइक डायमंड, नो, जस्ट लाइक टोपैज, यस, बी इज द राइट आंसर। नॉट कोल, नॉट स्टोन, बट दे लुक जस्ट लाइक टोपैज। यस, देखिए आप अगला 6th में क्या करके आए हैं। व्हाट इशू डज द पोइट ऑन जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेस। क्या इशू है इसके अंदर? हमारा 3rd था, देखिए समझाया था आपको। Constraint of women, no. Constraints of married life, a woman experiences. विवाह के बाद उस महिला को क्या क्या समझौते करने पड़ते हैं, ये है इसका थीम। ये इश्यू उठाया है आंट जेनिफर में एड्रिन रिच ने। करके आए हैं बी, बता दीजिए। 7th में देखिए क्या करके आए हैं, बताइए। What did marriage bring for Jennifer? जेनिफर के लिए मैरिज क्या लेकर आई? हमारा 10वां था, मैंने करवाया आपको। कुछ भी बाहर से नहीं है। अनहैप्पीनेस लेके आई, लॉस ऑफ फ्रीडम लेके आई, या लॉस ऑफ फ्रीडम के साथ बर्डन लेके आई। एज इफ शी हैज पुट ऑन अ हैवी बैंड, इतना भार, ये बोझ बन के रह गई शादी। लॉस ऑफ फ्रीडम हो गया। यस, सी इज द राइट आंसर। करके आए हैं, बता दीजिए। 7 के 7 ठीक है सर हमारे अब तक, लिख दीजिए डी। उसके बाद सी आया है इसमें 8वां देखिए। व्हाट डिड ऑर्डियल्स और टफ टाइम्स डू इन जेनिफर्स लाइफ। हमारा 15 था, ये देखिए इसमें 8th पूछा है कि दे मेड हर अ हार्ड हार्टेड पर्सन। नहीं, वो हार्ड हार्टेड पर्सन नहीं बनी। शी डेवलप्ड हेटर्ड, नहीं, हेटर्ड भी उसने डेवलप नहीं किया। शी बिकेम वीक, नो, वीमेन आर नेवर वीक, रादर इट डिपेंड्स, इट इज हु इज oppressing, who is oppressor, more it depends on oppressor। तो क्या है, they crushed her artistic personality। तो एक दिन जब हाथ में लग गया तो वो बाहर निकल के आ गया। तो क्या थे वो कष्टों के कारण? What did ordeals और टफ टाइम्स डू इन उसकी लाइफ में? उसकी लाइफ में ये हुआ कि वो दब के रह गई, उसका टैलेंट, उसकी पर्सनैलिटी दब के रह गई। जैसे होता है हमारे इंडिया में कि आफ्टर मैरिज सब कुछ खत्म हो जाता है। नहीं, क्यों खत्म हो जाता है भाई? क्या कहना चाहती है एड्रिन रिच? यही तो कहना चाहती है, कंस्ट्रेंट्स। ये जुड़ा हुआ है। 4th क्वेश्चन भी देखिए, उससे भी जुड़ा हुआ है ये 8वां क्वेश्चन कि एक दिन मौका मिले तो क्या बनेगा? शेर ही बनेगा। जो दबा है वो बाहर निकल कर आएगा टफ टाइम में, मैरिड लाइफ के उसमें। एक क्षण दे तो दो, फिर देखो। तो जो दबा हुआ निकल के आया, दे क्रश। तो मैं डी कहता हूं। डी करके आए हैं, लिख दीजिए। यस सर, हमारा 15 था। 9 देखिए, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोम टुवर्ड्स द एंड। अंत में देखिए आप, हमारा क्वेश्चन 31 था। क्या अंत में टोन थी? हैप्पी मोमेंट था? नहीं, जब उसने कहा इवन आफ्टर माई डेथ, है ना, टेरिफाइंग हैंड्स विल रिमेंबर एवरीथिंग, नहीं भूल सकती।
मरने के बाद भी। तो हैप्पी मोमेंट नहीं थे, रिजॉल्विंग भी नहीं था, होपफुल भी नहीं था, एवरीथिंग वाज सैड एंड टेंस्ड। डी करके आए हैं, यस मुझे उम्मीद है। 10th में देखिए, व्हाट डू द टाइगर्स डू ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर वो क्या कर रहे हैं? सिंग कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। ये देखिए आप, कैच द प्रे, नो दे आर prancing। वेरी फर्स्ट लाइन देखिए आप, पहले स्टैंजे से है ये। 11th में देखिए, द एटीट्यूड ऑफ द पोइट टुवर्ड्स ऑन जेनिफर इज दैट ऑफ। पोइट का एटीट्यूड क्या था? देखिए हमने 8वें में करवाया था आपको, यहाँ 11वां बना दिया है। हेटेड का था? नहीं, हेटेड नहीं रखा उसने। लव नहीं, सिंपैथी, यस सिंपैथी थी उसको, यस। और कैजुअल नहीं, कैजुअल एटीट्यूड नहीं था उसको, सिंपैथी थी। और उसको प्रेज भी था, सिंपैथी के साथ वो उसको प्रेज भी करती है कि महिलाओं, फेमिनिस्ट पोइट जो थी वो, फेमस अमेरिकन, द ग्रेट। 12th में देखिए, तो 11th में सी करके आए हैं, बता दीजिए। 12th में मैसिव, मैसिव, ह्यूज, बर्डन, बी द राइट आंसर। 13th में देखिए, प्राउड एंड अनअफ्रेड, दीज टू एडजेक्टिव्स हैव बीन यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज हुए हैं? अंकल के लिए। द मेल्स इन सोसाइटी, द टाइगर्स ऑन द फॉरेस्ट या टाइगर ऑन द पैनल, यस। डिस्कशन हो रहा है टाइगर्स का जो पैनल पर बना रही है, आंट जेनिफर ने बना दिए हैं। तो डी इसका राइट आंसर है, बता दीजिए। 14th में देखिए, द वर्ड साइवेलरिक इन द कंटेक्स्ट मींस, साइवेलरिक क्या होता है? साइवेलरिक होता है कमांडिंग, डिमांडिंग द रिस्पेक्ट, टिमिड, डरपोक नो, एरोगेंट घमंडी नो, ऑनरेबल एंड ब्रेव यस, मैलिशियस नो, साइवेलरिक। सो सी इज द राइट आंसर। 15th में देखिए, व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग विद वूल? शी इज एम्ब्रॉयडरिंग अ वॉल पैनल, यस। यहीं खत्म हो जाना चाहिए, क्यों जाएं, लेकिन जाइए। शी इज निटिंग अ स्कार्फ, नो। शी इज मेकिंग ए बॉल ऑफ वूल, नो। शी इज निटिंग अ कैप, नो। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग अ वॉल पैनल। तो आप देखते हैं कि सीनरी बना दी जाती है एम्ब्रॉयडरी करके, कितनी सुंदर सुंदर घरों में लगी होती है, हम अक्सर देखते हैं। तो वो भी वही बना रही होती है। मन के भाव, जो छुपा रह गया, नहीं बोलने देता मुझे, कोई बात नहीं, मेरे हाथ में पैनल लग गया, नीडल लग गई, फ्रेम लग गया, मैं देख क्या बनाती हूं। तो टाइगर बनेंगे, बिल्ली नहीं बनेगी उससे। तो ये है, ए आएगा 15th में। 16th में क्या करके आए हैं? दे पेस इज रेफर टू, कौन है वो? दे पेस कौन है? द ह्यूमन बीइंग, नो। जेनिफर्स फैमिली मेंबर, नो। द टाइगर्स, यस। द लॉयंस, नो। टाइगर की बात हो रही है। तो यहां पर सी करके आए हैं, यस कीजिए। यस सर, सी ठीक है, हमारा सबका ठीक है। और बता दीजिए कि सर अब तक 16 की 16 ठीक है हमारे। 17वें में देखिए, मुझे चाहिए 20/20 अपने हर बच्चे के, ठीक है। 17th में देखिए, डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स, हमारा 21st था, यहां पर 17th रखा है, सीरियल बदला है सिर्फ। डेनिजन, सिटीजन, नेटिजन, ध्यान आया? डेन में रहने वाले डेनिजन्स, रेजिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट, ग्रीन का मतलब फॉरेस्ट, रेजिडेंट्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग, नो। लिव इन ग्रीन केजेस, नो। लिव इन ग्रीन ग्रासलैंड्स, नो। इट इज रेजिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट। हमने क्या आंसर दिया था? फॉरेस्ट ड्वेलर्स कहा था हमने 21st में। और यहाँ पर नाम थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दिए हैं, रेजिडेंस कह दिए, ड्वेलर मैंने भी रेजिडेंस होता है, तो फॉरेस्ट ड्वेलर या रेजिडेंस ऑफ फॉरेस्ट एक ही बात है। तो यहाँ पर ए आएगा 17 में। 18 में देखिए, द पोम आंट जेनिफर इज रिटन बाय, ओ माई गॉड। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर ये देखिए, इसका तो गूगल पर सरोजनी नायडू है। नो चिल्ड्रन, नो। हमने स्टडी किया जब, तो आप गूगल पर क्यों गए ढूंढने? फ्लेमिंगो है आपके पास। कितनी बार ये वीडियो दिखाया आपको, लिंक भेजे, कितनी बार बताया, एड्रिन रिच, एड्रिन रिच, एड्रिन रिच। फिर ये क्वेश्चन क्यों आया, क्यों किया ये कमेंट? नहीं करना चाहिए, ठीक है। 19 देखिए, सो यहां पर बी आएगा। 19th में देखिए क्या आएगा, व्हाट डज वेडिंग रिंग रिप्रेजेंट? वेडिंग रिंग क्या रिप्रेजेंट करती है? unnecessary pressures of her dominant husband and responsibility of married life. Beauty, no.
एक्सपेंसिव नो, नन, नो एक आंसर है तो नन क्यों आएगा? सी इज द राइट आंसर, लिख दीजिए। हमारा 30 सेकंड था, देखिए आप, मैंने आपको बताया ये वो रिंग है जो इतनी हैवी प्रूव हो गई, अननेसेसरी प्रेशर्स का प्रतीक बन के रह गई। ये रिंग, वीमेन आर रिंग्ड, कि ये तेरा घेरा है, इसी में रहना है। ये रिंग वो रिंग है क्या? इससे बाहर नहीं जाना। ये जो तेरी रिंग है ना, ये चार दीवारी, रिंग्ड नो। रिंग पहननी तो पड़ती है लेकिन रिंग्ड नहीं होना आपने, बाहर निकलना है। एड्रिन रिच कहती है, ट्रीज पढ़ा था 10वीं में, वही तो है ये सेम, कि महिलाओं बाहर निकलो। रिंग्ड क्यों होना हमने? नहीं होना ना। ये पोइम आपको सेट में 20/20 लेने के लिए नहीं पढ़ाई जा रही है, 12वीं में क्यों डाली गई है? इसका एक बड़ा अर्थ है मेरे बच्चों, गर्ल्स स्पेशली। ठीक है, तो इसमें सी में जाइए। डी में लास्ट में देखिए 20th में, व्हाट इज द पोइट कन्वेइंग थ्रू आंट जेनिफर्स टाइगर्स? क्या कन्वे कर रही है वो कन्वे करना चाहती है वाइल्ड लाइफ के बारे में? नहीं, वो फेमिनिस्ट पोइट थी, फेमस अमेरिकन। करेजियस टाइगर के बारे में नहीं, टाइगर्स एंड देयर करेज के बारे में नहीं बाबा, नहीं। 4th में क्या डाला है इसने? फीमेल एग्जिस्टेंस एंड देयर फियर ऑफ मेन की बात करती है। कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ वुमन शी हैज टू अंडरगो आफ्टर हर मैरिज, कि शादी के बाद कितने उसको समझौते, बंधनों में रहना पड़ता है। कंस्ट्रेंट्स, प्रतिबंध लगते हैं, मन महसूसना पड़ता है, इसकी बात करती है फेमिनिस्ट पोइट एड्रिन रिच, नॉट सरोजनी नायडू। ठीक है बेटा। सो चिल्ड्रन, आप बताइए मुझे, चलिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि सर हमारे 20 आउट ऑफ 20 हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही बैठा रहता हूँ सारा दिन, ठीक है, और मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। ज्वाइन कर ले मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को भी। जल्दी ही मैं आने वाला हूँ +2 का प्री बोर्ड का, जैसे डेट शीट आती है प्री बोर्ड का सैम्पल क्वेश्चन पेपर लेकर, मॉडल टेस्ट पेपर लेकर, कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से पूछे जाने हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है, किस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर फाइनल आने वाला है 12th क्लास इंग्लिश का, मैं लेकर आने वाला हूँ। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। तब तक आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। मैं आता हूँ नेक्स्ट वीडियो मॉडल टेस्ट पेपर प्री बोर्ड का इंग्लिश +2 आपके लिए लेकर। बाय बाय चिल्ड्रन, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। नहीं, लव यू ऑल, लव बना के नहीं, मुझे आता नहीं बनाना, लेकिन मैं बना रहा हूँ। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।